बुलेटिन का आगाज इस अहम खबर से। 9 मई की हंगामा आराई पे मजमूई तौर पर 6 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा। एक ही ग्रुप ने पहले जिनाह हाउस और फिर अस्करी टावर में आग लगाई। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं कि जितना मर्जी दबाव डाला जाए एक एक शख्स को पकड़ेंगे। सबकी तस्वीर और वीडियोस मौजूद हैं। इन वाक़यात को सियासी रंग ना दिया जाए। ये पाकिस्तान पर हमला है। सख्ती से हुक्म दिया था कि मुजाहिरीन पर गोली ना चलाई जाए। अब पॉलिसी बदल दी है। जो सरकारी इमारत में घुसेगा नताइज भुगतेगा। चाहे जो मर्जी हो जाए, हम इन लोगों को, इनमें से जब तक एक एक बंदा अरेस्ट नहीं होता, हम आराम से नहीं बैठेंगे। इस केस को अंजाम तक पहुंचाना है और जो लोग इसमें रिस्पॉन्सिबल टेररिस्ट हैं उनको सजा देनी है। प्रॉपर प्लान करके उनको पहले से ये कन्वेट था कि ये किस तरीके से अटैक होना है, किन किन जगहों पे अटैक होना है। चाहे वो GHQ है, जिन्होंने जाके कोर कमांडर हाउस जलाया है, वही लोग, उनमें से एक स्पेसिफिक नंबर है, वही टीम निकलती है और जाके अस्करी को जलाती है। और इसके जो मेन कल्प्रिट्स थे हैं और जो कुछ पकड़े गए हैं, मेन लीडर्स में से कुछ पकड़े जाएंगे इंशाल्लाह ताला, उनमें से किसी के साथ रियायत नहीं है। 600 करोड़ रुपए का ऑलरेडी चीज़ें नुकसान ऑलरेडी हमारे नंबर्स में आ चुका हुआ है। हमें जो मर्जी कोई कहे, बट हम पकड़ेंगे असल बंदे जिन्होंने एक्चुअल में अटैक किया। तो बहुत सख्ती से ताकीद थी कि किसी भी सूरत में गोली नहीं चलानी, किसी भी सूरत में कोई भी चीज़ हो जाए आपको गोली चलाने की इजाज़त नहीं होगी, बल्कि मेजॉरिटी जगहों पे इनको वेपन्स के बगैर भेजा जाता था। बड़ी क्लियर पिछले 2-3 दिन में हमने पॉलिसी क्लियर कर दी है कि अगर कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग में घुसेगा तो जो कानून कहता है उसके ऊपर ये अमल करेंगे। जो उनके पास कानून में पावर है उसके हिसाब से ये चलेंगे। 9 मई को कानून हाथ में लेने वाले गिरफ्तारी से नहीं बच सकेंगे। हंगामा आराई करने वालों के खिलाफ कानून इन एक्शन। GHQ रावलपिंडी का गेट तोड़ने में मुलव्विस बेशतर शरपसंदों की शनाख्त हो गई। मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। 9 मई को सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों के गेट घेरा तंग। GHQ रावलपिंडी का गेट तोड़ने में मुलव्विस बेशतर शरपसंदों की शनाख्त हो गई। मुलजिमों में अफशा कामरान सकना रावलपिंडी, फातिमा एहसान सकना रावलपिंडी, शुबाना फियाज सकना रावलपिंडी, आबिद मलिक सकना इस्लामाबाद, जाहिद अली शाह सकना रावलपिंडी, मोहम्मद उस्मान कुरैशी सकना रावलपिंडी, अबू बकर अहमद सकना इस्लामाबाद, पीरजादा शहबाज नासिर सकना रावलपिंडी, अंसर जावेद सकना मरी और हम्माद खान सकना रावलपिंडी शामिल हैं। मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए छापामार टीमें सरगर्म हैं। कराची में शारा फैसल पर रेंजर्स की चौकी जलाने वाले बाप बेटे को भी हिरासत में ले लिया गया है। मैंने 9 मई को शारा फैसल पर वाक़ रेंजर की चौकी को पीटीआई क़यादत से उठाने पर नजर आतिश की, जिसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ और माफ़ी चाहता हूँ और इंसाफियों से कहता हूँ कि लीडरों के बहकावे में आकर इस किस्म की शरपसंदी से दूर रहें। फैसलाबाद में हंगामा आराई करने वालों की फहरिस्त तैयार की जा चुकी है। स्पेशल ब्रांच पुलिस ने बुलवाइयों की शनाख्त के लिए नादरा से मदद तलब कर दी। GHQ गेट तोड़ने की कोशिश के केस में अब तक 78 अफराद गिरफ्तार हो चुके हैं। GHQ गेट पर पेट्रोल छिड़कने वाले मुलजिम को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। CPO रावलपिंडी खालिद महमूद हमदानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि जलाओ घेराव में मुलव्विस अब तक 264 अफराद को गिरफ्तार कर चुके हैं। 17 मुकदमात दर्ज हैं। मुलजिमान को टेक्निकल डाटा CCTV फुटेज की मदद से गिरफ्तार किया गया है। तमाम शवाहिद अदालत में पेश किए जाएंगे। जिम्मेदारान को करार वाकई सजा दी जाएगी। और अभी आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां महमूद रशीद को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया है। PTI रहनुमा को नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। मियां महमूद रशीद पर 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जलाओ घेराव हंगामा आराई के मुकदमात दर्ज हैं। PTI ने एक बिजनेस टाइकून को 60 अरब रुपए का फायदा दिया। बिजनेस टाइकून को फायदा देने पर इमरान खान और उनकी अहलिया ने अराजी और जवाहरात हासिल किए। जब रसीदें देने की बारी आई तो इमरान खान तशद्दुद, लाकानूनियत पर उतर आए। लीगी रहनुमा SN इकबाल की कड़ी तनकीद। कहा कि इमरान खान ने पाक अफवाज की तंजीबात और सरकारी इमलाक पर हमले कराए, मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर जलाकर राख कर दिया। इमरान खान ने 6 साल से फॉरेन फंडिंग केस में खुद को छुपाया हुआ है। इमरान न्याजी साहब, आप दूसरों से रसीदें मांगते थे और जब अपनी रसीदें देने की बारी आई है तो आप रोने लग गए हैं। जब अपनी रसीदें देने की बारी आई है
तो आपने पाकिस्तान के कौमी इदारों, पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज, आपने जिना हाउस, आपने एम आलम के तारीखी जहाज, आपने एम्बुलेंसेस, आपने तारीखी रेडियो पाकिस्तान पेशावर, आपने मुल्क का ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ जला के खाक कर दिया। तुम्हें हमलों, दहशतगर्दी और बुलवाई का बिल्कुल वैसे ही पता नहीं था जैसे इद्दत में शादी और टीरियान के वालिद होने का तुम्हें नहीं पता। मरियम औरंगजेब के कप्तान पर बार कहा कि शोहदा और गाजियों की यादगारों की बेहुरमती के पीछे तुम और तुम्हारी मंसूबाबंदी है। हसास तंसीबात, इमारतों, एम्बुलेंस, बच्चों, स्कूलों, हॉस्पिटल्स पर हमलों के पीछे तुम और तुम्हारी मंसूबाबंदी है। पाकिस्तान के सबसे बड़े दहशतगर्द ही मुल्क पर हमला आवर होते हैं जिसके तुम मास्टरमाइंड हो। मेरी घड़ी मेरी मर्जी नहीं, ये कौम का 60 अरब है, मेरी मर्जी नहीं चलेगी। डॉक्टर यास्मीन राशिद को सर्विसेज हॉस्पिटल में रखा जाए। सेक्रेटरी हेल्थ अहमद जावेद काजी ने हॉस्पिटल इंतजामिया को हिदायत कर दी हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद को मुख्तलिफ टेस्ट तजवीज़ किए गए हैं। चेस्ट, नाक और गले का सिटी स्कैन कराने की भी हिदायत की गई है। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने डॉक्टर अहमद जावेद काजी की अपने दौरे हुकूमत पे बतौर सेक्रेटरी हेल्थ तैनाती कराई थी। डॉक्टर यास्मीन राशिद जो कि इस वक्त पुलिस की ज़ेर हिरासत है और उनकी तबीयत नासाज हुई जिसकी वजह से उनके चेस्ट, नाक और गले का सिटी स्कैन कराने की हिदायत की गई है। जिना हाउस पर हमला लाहौर की रोशन तारीख का तारीख बाब है। जिना हाउस लाहौर, जिसे 9 मई को एक जमात के सियासी बुलवाइयों ने चंद शरपसंद लीडर्स की हिदायत पर अमल करते हुए मज़मूम सियासी अज़ाइम के हसूल के लिए जलाकर खाकसर कर दिया था। ये रिहाइश का पाको हिंद तकसीम से पहले फौजी हुकाम के इस्तेमाल के लिए तलब की गई थी। जिना हाउस के बारे में आइए आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। जिना हाउस बाबाए कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिना की लाहौर में ज़ाती जायदाद के नाम से मशहूर है। ये प्रॉपर्टी 1943 में मोहन लाल बासन से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिना ने खरीदी थी। घर पहले ही बरतानवी फौज के ज़ेरे इस्तेमाल था। इस रिहाइश गाह को 31 जनवरी 1948 को डीरेक्विजिशन करके कायद-ए-आज़म के नुमाइंदे सैयद मरातब अली की तहवील में दिया गया। जिना हाउस में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिना के इस्तेमाल की नादिर और नायाब अशिया संभाल कर रखी गई थी, जिनमें बाबाए कौम की कसीर तारीखी तस्वीर, जेर इस्तेमाल सोफा सेट, स्नोकर टेबल, कुर्सियां, सिगारदान, गुलदान, बिस्तर, जूते और कपड़े शामिल थे। 1500 से जायद तारीखी नवादरात जिना हाउस के 3 मुख्तलिफ कमरों की जीनत थी। 9 मई तक मुतज़क्किरा अशिया महफूज थी, लेकिन शरपसंदों के दंगा फसाद के दौरान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिना की तमाम नवादरात जलकर खाकस्तर कर दी गयी और पूरे घर को आग के शोलों के सपुर्द कर दिया गया। जिना हाउस की बाकी मानदा अशिया में फकत जली हुई चंद दीवारें और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिना का अधजला पासपोर्ट है, जो कौम के सामने बेबसी का सवालिया निशान बना रहेगा। पीडीएम का कल सुप्रीम कोर्ट के सामने धरने का ऐलान है। मुख्तलिफ शहरों से काफिले इस्लामाबाद पहुंचने लग गए हैं। धरने के लिए ज़िला इंतजामिया से इजाज़त भी तलब कर ली गई है। मरियम नवाज धरने में मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करेंगी। पीडीएम ने ज़िला इंतजामिया से इजाज़त मांग ली है। कौमी वतन पार्टी के आफ्ताब शेरपाव ने भी कारकुनान को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत जारी कर दी हैं। पीडीएम कल सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना देने जा रही है। मुख्तलिफ शहरों से काफिले इस्लामाबाद पहुंचने लग गए हैं। धरने के लिए ज़िला इंतजामिया से इजाज़त भी तलब कर ली गई है और मरियम नवाज ने धरने में मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करनी है, जबकि पीडीएम ने ज़िला इंतजामिया से इजाज़त मांगी है। कौमी वतन पार्टी के आफ्ताब शेरपाव कारकुनान को इस्लामाबाद लेकर पहुंचेंगे। शहराज अहमद शहराजी इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं। शहराज से हम मज़ीद डिटेल्स लेंगे। शहराज, क्या अपडेट करेंगे आप हमें? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और इत्तेहादी हुकूमत की जानिब से जो है सुप्रीम कोर्ट के बाहर कल धरना देने का जो है ऐलान किया गया था और इस ज़िम्मन में जो पीडीएम है उनकी जानिब से ज़िला इंतज़ामिया को ख़त भी लिखा गया है और उसमें जो है ये कहा गया है कि हमें डी चौक के मुकाम पर जो ख़त लिखा गया है उसमें डी चौक का जिक्र किया गया है कि डी चौक के मुकाम पर जो है हमें पब्लिक गैदरिंग की परमिशन दी जाए और उसमें कहा गया है कि 10 बजे के बाद हम जो है डी चौक के मुकाम पर धरना देंगे। यहाँ पर मुनारा
फजल रहमान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट का कहा गया था, जबकि जो इंतजामिया को खत लगा गया है वहाँ पर PTM का कहा गया है। इसके अलावा मरीम नवाज जो है वो इस्लामाबाद में है, उन्होंने भी इस धरने में शिरकत करने की यकीन दहानी कराई है। इसके अलावा आफ्ताब अहमद खान शेरपाव जो कौमी वतन पार्टी के सरबराह है, उनकी जानिब से भी तमाम कारकुनान को पैगाम दिया गया है कि वो भी इस्लामाबाद पहुँचे। कल 10 बजे के बाद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है दमादम मस्कर होगा, मौलाना फजल रहमान यहाँ पर आएंगे। इसके अलावा जमीयत उलमा इस्लाम के जो काफिले है सिंध से अल्लामा राशिद महमूद सोमनी की सरबराही में काफिले हैदराबाद के मुकाम तक इस वक्त जो है पहुँच चुके हैं, वहाँ से रवाना हुए। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा से काफिले रवाना होंगे, रावलपिंडी और दीगर जो मुकामात है वहाँ से भी काफिले कल सुबह इस्लामाबाद पहुँचेंगे और PDM के इस धरने में शिरकत करने के लिए रवाना हो चुके हैं। शहराज, बहुत शुक्रिया, तमाम तफसीलात से आप हमें अपडेट कर रहे थे। अभी अहम खबर आपके साथ शेयर करें। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज कल इस्लामाबाद में PDM के धरने का हिस्सा नहीं होंगे। लाहौर से काफिलों की मॉनिटरिंग मरीम नवाज ही करेंगी। अहम खबर है ये कहा जा रहा है कि हमजा शहबाज कल इस्लामाबाद के जो ये धरना है उसमें शिरकत नहीं करेंगे, जबकि मरीम नवाज जो हैं वही लाहौर से काफिलों की मॉनिटरिंग करेंगी। इस बारे में मज़ीद डिटेल्स इब्राहिम लक्की से हम लेंगे। इब्राहिम लक्की, क्या अपडेट करेंगे आप हमें? बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून PDM के कल इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना में जो है वो भरपूर शिरकत करेगी। इस हवाले से ज़ाहिर हमें कंफर्म किया है कि लाहौर से जो है साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ इस धरना का हिस्सा नहीं होंगे, वो लाहौर से इस्लामाबाद नहीं जाएंगे, जबकि सिर्फ मरीम नवाज जो है इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के सामने होने वाले धरने में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करेंगे और उन्हीं की क़यादत में वहाँ पर काफिला पहुँचेगा। आज सुबह 6 बजे लाहौर से काफिले इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे और ये इंतहाई दिलचस्प मसला है कि हमजा शहबाज शरीफ जो है वो इस धरना का हिस्सा नहीं होंगे और किसी किस्म का वो इस धरने में किसी भी किस्म की एक्टिविटी में वो शामिल नहीं है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इब्राहिम लक्की। वेलकम। एक अहम खबर है, आइंदा माली साल के बजट की तैयारी। सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास 23 मई को तलब कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक नए माली साल के लिए वफाकी तरक्याती बजट को हतमी शक्ल दी जाएगी। नए बजट में PSDP की मद में 900 अरब रुपए से ज़्यादा मुख्तस करने का इम्कान है, जबकि नए माली साल का बजट 9 या 10 जून को पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाएगा। इस बारे में मज़ीद डिटेल्स शहराज अहमद शहराजी से हम लेंगे। शहराज, अपडेट कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल जी, बजट 2023-24 की तैयारियों का मामला है और ज़ाहिर के मुताबिक सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास जो है वो 23 मई को तलब कर लिया गया है और नए माली साल के लिए विफाकी तरक्याती बजट को हतमी शक्ल जो है वो दी जाएगी। इसके अलावा नए बजट में PSDP की मद में 900 अरब रुपए से ज्यादा मुख्तस करने का इम्कान है, जबकि सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी अगले माली साल के लिए सालाना प्लान की भी जो है मंजूरी देगी और 3 साल बजट स्ट्रेटेजी 2023 से 2024 के अगले हफ्ते कैबिनेट से मंजूरी दी जाएगी और इसके अलावा नई माली साल का बजट जो है वो 9 या 10 जून को पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शहराज। इस्लामाबाद धरने के लिए बलोचिस्तान से भी DUI कारकुनों की रवानगी शुरू हो चुकी है। मुख्तलिफ इलाकों से काफिले रवाना हो चुके हैं। शिमाली इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले कारकुन कोयटा से रवाना होने वाले काफिले में शामिल होंगे। काफिले इस्लामाबाद पहुँचने पर सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाजी धरने में शरीक होंगे। आपको बताते चलें कि इस्लामाबाद धरने के लिए बलोचिस्तान से भी DUI कारकुनों की रवानगी का अमल शुरू हो चुका है, जबकि मुख्तलिफ इलाकों से काफिले रवाना हो चुके हैं। शिमाली इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले कारकुन कोयटा से रवाना होने वाले काफिले में शामिल होंगे। काफिले इस्लामाबाद पहुंचने पर सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाजी धरने में शिरकत करेंगे। इस बारे में मज़ीद डिटेल्स ब्यूरो चीफ कोयटा काजिम मेंगल से हम लेंगे। जी काजिम मेंगल। जो जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन है उनकी एक बड़ी तादाद जो है ना कोयटा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से इस्लामाबाद के लिए रवाना हुई है। कोयटा शहर और जो जनूबी इलाकों के जो कारकुन हैं वो इधर कोयटा में जमा हुए और यहाँ से वो लोग इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए और जो शुमाली इलाकों के लोग हैं वो इसी काफिले से आगे जो है ना शमूलियत इख्तियार करेंगे। तो जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमाओं का कहना है कि यहाँ से बलूचिस्तान से भी कारकुनों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है इस्लामाबाद के लिए रवाना हुई है और मौलाना फजल रहमान की जो उन्होंने कॉल दी है वहाँ सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरने के लिए उसमें जो है ना शिरकत करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया काजिम मेंगल आपका।